नॉर्मली ट्रेनिंग है ना, हमारे लाइफ में दो चीज है, एक थोड़ा मुश्किल है और एक बहुत आसान है। तो आसान, सबसे अच्छा आसान चीज क्या है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है। बट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम सीखते हैं उसको हम लोग जाके इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं, और वो करने के लिए हमको डिसिप्लिन की जरूरत है। क्योंकि डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एक लर्निंग कर्व करके होता है, लर्निंग कर्व। ओके, लर्निंग कर्व मतलब इंसान कैसे सीखता है। ओके, तो उसके लिए 4 अलग स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब मुझे पता नहीं है और मैं कर नहीं सकता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस। मतलब मुझे पता नहीं है और मैं कर नहीं सकता। सेकेंड स्टेप है मुझे पता है बट मैं कर नहीं सकता हूं, पता भी है बट कर नहीं सकता हूं। थर्ड स्टेप है पता भी है कर भी सकता हूं। और फोर्थ स्टेप है ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओके, तो ये 4 स्टेप्स है। यस। अभी आपको फर्स्ट स्टेप, जैसे गाड़ी, अगर हम ड्राइविंग का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो फर्स्ट स्टेप में जब आप पहले बार कार सीखने को जाते हो तो आपको पता नहीं गाड़ी कैसे चलती, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, थोड़ा मोटा मोटा पता है बट पता नहीं। तो आप क्या करते हैं, वो जो ट्रेनर है वो आता है, वो आपको बिठाते हैं, वो सब बता देता है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग व्हील, मतलब सब आपको बता देता है। अभी उसके पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज था, पूरा नहीं था। बट जो बताएगा तो क्या होगा, आप पता नहीं और कर नहीं सकते से कहां जाएंगे, आप पता है बट कर नहीं सकते। क्योंकि उसने सब चीज बताने के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। या तो आप ट्रेनर को बोलेंगे ठीक है सर, ओके अभी तो मैं बस बहुत हो गया, मतलब आपका ट्रेनिंग ठीक है मैं अभी कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको समझ गया बट आप गाड़ी चला नहीं सकेंगे, जस्ट समझने से यस। चला नहीं सकेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो जो ट्रेनर है वो क्या बोलेगा, बोलेगा ठीक है चलो सब गियर वियर न्यूट्रल कर दो, गाड़ी का इग्निशन ऑन कर दो। ओके, फिर वो बोलेगा लेफ्ट पैर से आपका पूरा क्लच जो है वो दबा लो, फर्स्ट गियर कर लो, और सेकंड जो पैर से, राइट पैर से आपने क्या करना है, एक्सेलेटर को थोड़ा सा दबाना है और क्लच को धीरे से छोड़ना है। बट जैसा मेरे को पता है कि मेरा 1 घंटे में गाड़ी उधर का उधर ही था, आगे गया ही नहीं, क्योंकि मेरे को दोनों पैरों का संतुलन बिल्कुल आ नहीं रहा था, करेक्ट। तो 1-2 दिन यस तो सर। गाड़ी उधर ही थी। बट बाद में मेरे को संतुलन आ गया, बहुत मैंने ट्राई ट्राई करके फिर मेरे को आ गया। तो मैं कहाँ पहुंच गया अभी, मैं जानता भी हूं, कर भी सकता हूं। बट ये कर सकता हूं ना, वो कॉन्शियसली करना पड़ता है, मतलब मेरे को ध्यान देके सब देखना पड़ता है। तो जब आप गाड़ी चलाने शुरू करते हैं, डायरेक्ट आप हाईवे पे नहीं जाते। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो ऐसे रोड पे लेके जाएगा सुनसान जगह पे, जहां मतलब भूत भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब उस समय गाड़ी चलाते हैं हमको बाहर देखने का समय ही नहीं रहता है, क्योंकि हम अंदर ही देखते हैं कि कौन सा पैर डाला, कौन सा किया, गियर क्या किया है ना। तो मतलब हम यस सर। कॉन्शियसली हमको करना पड़ता है। बट एक बार जैसा प्रैक्टिस करते करते फिर लास्ट में हम लोग हाईवे पे जाते हैं। और हाईवे में क्या होता है, देखो जैसा कब किसी का कॉल आता है, मेरा हैंड्स फ्री अगर है, मैं उससे बात करते करते भी रहूं बट मैं ऑटोमेटिकली घर पहुंच जाता हूं। तो आपको, आप जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो ना, आपको मेरे को ये बताओ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करते हो और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो आप लेवल 1 पे रहते हो, तो ट्रेनिंग होने के बाद आप कौन से लेवल पे पहुंचते हो, तो आप जो है ना सेकंड पॉइंट पे, सेकंड स्टेप है ना, उस पे पहुंचते हैं। ट्रेनिंग आपको सिर्फ पता लगाता है बट आप कर नहीं सकेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बताया गया है उसके लिए प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट है, जो भी दिया है, जो प्रोजेक्ट करने बोलते हैं वो सब आपको करना पड़ेगा। और वो प्रैक्टिस करेंगे तभी फिर आप 4th लेवल पे जाएंगे, तो आपको रिजल्ट 4th लेवल पे आएगा। अब क्या होता है कि आपका जब आपने ट्रेनिंग कर दिया, ट्रेनिंग का तो काम हो गया, और ताली यस दो सर। हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो आप बोलेंगे क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपका दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें आपको सोचना चाहिए कि मुझे, और एक ट्रेनिंग आप ज्वाइन करने के बाद उसका पूरा इंप्लीमेंट करने बगैर दूसरा ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करना।